नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एक पत्र काफ़ी वायरल हो रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इस पत्र में नीरज, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। उसमें कई विधान परिषद का सिग्नेचर भी है कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में घोषणा कर दी उसका आप अनुपालन कीजिए। 10 बजे से 4 बजे तक ही स्कूल में शिक्षक रहेंगे। 10 बजे से 4 बजे के बीच आप जांच करिए, और अगर उससे पहले जांच करते हैं और अगर आप कार्रवाई करते हैं तो फिर आप अवमानना के जद में आ जाएंगे। हालांकि वो अवमानना वाली बात नहीं लिखे हैं, लेकिन हमसे जब बातचीत होती है तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग उसको, जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसा करेगा उसको हम लोग अवमाननावाद में सदन में बुलाएंगे। लेकिन जब ये बात हमारी नीरज जी से हुई तो हम इस सदन में मुख्यमंत्री अगर कोई घोषणा करते हैं या मंत्री घोषणा करते हैं तो उस घोषणा के साथ ही वो चीज़ें लीगलाइज हो जाता है, मतलब कानून सम्मत हो जाता है, या फिर उसकी और कोई प्रक्रिया है। इसको जानने के लिए हम बिहार के कई आईएएस अधिकारियों से बात हमने की, सीनियर आईएएस अधिकारी जो अवकाश प्राप्त कर दिए, जो वर्तमान में है भी। एक उदाहरण, बहुत ही सटीक उदाहरण है, ये मनरेगा है ना। मनरेगा को लेकर एक मनरेगा का जो वेज है, मतलब जो रोजाना आप क्या कहते हैं जो आप देते हैं, उस समय में श्रम विभाग के प्रधान सचिव थे व्यास जी। तो जो वेज भारत सरकार ने जो निर्धारित किया था, वो वेज न्यूनतम जो वेज भारत सरकार ने जो निर्धारित किया उससे कम था। तो बैठक हो रही थी तो व्यास जी ने कह दिया कि हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, अगर आप इतना न्यूनतम वेतनमान से अगर कम, रोजाना जो जितना निर्धारित है उससे अगर आप कम दीजिएगा तो ये श्रम कानून का उल्लंघन है और हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग में थे, बड़ा बबेला मचा कि भाई क्या है। तो बात हुई तो उसमें चीफ सेक्रेटरी कहे थे लीगली तो ये बात सही है, लेकिन भारत सरकार इतना ही पैसा दे रही है। तो व्यास जी भी उसी थे, वो अड़ गए, कह कि ना मैं तुमने मानने वाला नहीं हूँ। तो तय हुआ ये कि ठीक है, जो न्यूनतम मजदूरी है उस मजदूरी को भारत सरकार जो राशि दे रही है वो, उसमें और राशि मिला के उतना हम देंगे बिहार में। और ये बात सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी। हो गया। संयोग से 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसी तरीके का मामला सामने आया। तो वो मामला व्यास जी के पास पहुंचा। तो व्यास जी कहे कि मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दिया सदन में, ये तो हो गया है, फिर मिल क्यों नहीं रहा है भाई। तो पता चला कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में घोषणा किया था, उस घोषणा के आधार पर जो कानून बनना चाहिए था, जो उसके बाद पैसे का जो एलोकेशन होना था, वो हुआ ही नहीं। वो घोषणा ही रह गई, वो घोषणा का अमल नहीं हुआ। मतलब मुख्यमंत्री के सदन में कही हुई बात तब लागू होगी जब शिक्षा विभाग इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर देता, जो कन्हैया प्रसाद जारी किए थे। लेकिन बाद में कहे कि ये फर्जी किसी ने हमारे नाम पर डाल दिया कि पाठक से डर गया ये आदमी। लेकिन वो फर्जी हुआ, इतनी बड़ी बात हुई तो अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ कि फर्जी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो नीरज का पत्र है या गिरिराज का बयान है, वो बयान सिर्फ राजनीतिक बयान है। इसका कोई मतलब कानून से इसका कोई वास्ता नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री के कह देने से ये चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा नहीं होगा। अब ये नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेवारी है कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा है उससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो। ये ड्यूटी मुख्यमंत्री सचिवालय की है। तो दीपक कुमार जाने, सिद्धार्थ जाने, यही लोग ने जानेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय में क्यों नहीं निकला। मुख्यमंत्री की बात को इन लोगों ने इस तरीके से कैसे इग्नोर होते देख रहा है। ये तो भाई मुख्यमंत्री का तौहीन है ना। अगर मान लीजिए कि सदन में घोषणा किया और मुख्यमंत्री का अवमानना में कोई विधायक खड़ा हो जाए, बहुत बढ़िया है, कहिए ना भाकपा माले विधायक को कि मुख्यमंत्री के सदन में जो घोषणा हुई है उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये अवमानना है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको नोटिस जारी कर दीजिए। सबसे बेस्ट हम पूछे
विधानसभा के एक अधिकारी से पूछे भाई इसमें क्या होगा, तो अगर मुख्यमंत्री जो घोषणा किए उस पर अमल नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को आप नोटिस दीजिए। देखिए, अब मानना है ये सदन के, आप मानना है कि सदन का नेता जो घोषणा किया वो लागू नहीं हुआ है, ये आप मानना है सदन का, नोटिस दीजिए। देखिए हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये भी है, लेकिन भाकपा माले वाले को कहिए, जो बहुत बयान देता है, पालीगंज का विधायक, एक टिप्स हम आपको दे दिए। तो जब तक इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखिएगा तब तक पाठक सरकार को नहीं घेर सकते हैं।